हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस सेशन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट 3 पे है, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कैसे हमारा टिश्यू जो होता है प्रोटेक्टेड होता है, कौन सा टिश्यू, कोऑर्डिनेटिंग टिश्यू, और हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। और हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में कैसे रिस्पॉन्ड होती है अकॉर्डिंग टू द स्टिमुली, हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन शुरू करने से पहले एज ऑलवेज आई वांट टू रिक्वेस्ट वन थिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए। एवरीडे सुबह की 7 बजे हम स्टैंडर्ड 10 के जो बायोलॉजी का क्लासेस अपलोड कर रही हूँ मैं, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए आज का इस सेशन शुरू करते हैं। हाउ आर दिस टिश्यू प्रोटेक्टेड। ये हमारा जो हम ब्रेन के बारे में पढ़े थे, कोऑर्डिनेटेड टिश्यू के बारे में पढ़े थे, तो वो कैसे प्रोटेक्ट होके रहती है। जैसे कि ब्रेन हमारा एक डेलिकेट ऑर्गन है, वो सेंसिटिव ऑर्गन है और बहुत पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर स्थिर है। ठीक है, तो जो प्रॉपर और वेल रिस्पॉन्सिबल हो उसको प्रोटेक्ट करना बेहद ज़रूरी है। तो हमारा बॉडी जो होता है वो ऐसे डिज़ाइन हुआ है कि जो हमारा ब्रेन है वो एक बोनी बॉक्स में रहती है। जैसे कि स्कॉल के अंदर हमारा ब्रेन स्थिर है। ठीक है, अगर ब्रेन की बात करते हैं तो उसमें एक फ्लूइड रहती है, जिसको हम फ्लूइड फील्ड बैलून भी बोलते हैं, दैट प्रोवाइड्स फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन। ओके, अगर आप दौड़ रहे हैं, आपका जो चेस्ट में आप देखे होंगे कि बहुत ज़ोर से हार्ट बीट बढ़ रहा होता है, तो अगर आप ऐसे भी आपका हाथ पीछे करके आप बैक के मिडिल की तरफ जाएं तो आपको एक हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर का अंदाज़ा होगा। तो दिस इज़ द वर्टिब्रल कॉलम एंड बैकबोन विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो ब्रेन को तो बेसिकली स्कॉल प्रोटेक्ट करता है, एक बोनी बॉक्स में वो रहती है। और अगर बैकबोन की बात करें तो वो क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। अभी अगर बात करें हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, तो जब एक एक्शन होती है, मूवमेंट होती है, कुछ भी परफॉर्म होने के लिए होती है, जो मसल टिश्यू होती है वो उसका जॉब अच्छे से निभाती है, क्योंकि मसल टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब। जो सिंपलेस्ट नोशन ऑफ मूवमेंट होती है सेलुलर लेवल पे, तो वो मसल सेल पे ही होती है। एंड मसल सेल विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप सो दैट दे शॉर्टन। मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स। ओके, मसल सेल का स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, उसका काम क्या होता है, वो चेंज करते हैं बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल। ओके, इन रेस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अभी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या हो गया, देखिए, जैसे कि मैंने ब्रेन के जब मैंने सेशन में मैं बताई थी कि जैसे कि चार्ज हमारा कैसे पास होते हैं, सरपास कैसे होती है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो हमारे जो नर्वस टिश्यू है ये हमारे बॉडी का वायर ही तो है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कि इम्पल्सिव मोशन का ही ज़रूरत है। और वो कैसा मोशन है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है। अगर हम उसी प्रोटीन जो हमने अभी पढ़े थे कि मसल सेल में जो प्रोटीन है, अगर उसकी जो अरेंजमेंट देखें तो ये क्या करते हैं ना, मसल सेल को एक शॉर्टर फॉर्म में उन्हें फंक्शनबिलिटी कराने के लिए ये हेल्प करती है। ठीक है, ये तो हो गया। अभी क्या हो जाता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में, अगर हम पढ़ेंगे, अभी तक तो हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़े थे, अगर हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि प्लांट में भी कुछ मोशंस होते हैं। हमारे मसल्स है, हमारे नर्वस टिश्यूज़ है, ब्रेन है, सो दैट वी कैन इजीली रिस्पॉन्स टू एनी काइंड ऑफ स्टिमुलेशन।
पर अगर प्लांट की बात करते हैं तो उसमें कैसे होती है? आपने एक डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल देखे होंगे, सुने भी होंगे। टच मी नॉट प्लांट होते हैं, उसको छुई मुई प्लांट भी कहा जाता है, वो मिमोसा फैमिली से बिलोंग करती है। तो अगर हम उस टच मी नॉट प्लांट को छूते हैं तो वो क्या हो जाता है? दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप। बट हाउ? जब एक सीड जॉर्मिनेट होती है तो उसका क्या होता है? जो रूट होता है वो नीचे ही जाता है, स्टेम ऊपर ही आता है। ये कैसे होता है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि रूट ऊपर गया स्टेम नीचे गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस, कुछ सिचुएशंस पढ़ने होंगे। जैसे कि फर्स्टली क्या होता है ना, जो लीव्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो वो जो लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट वो वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच, अगर हम उसे टच करते हैं तो वो वेरी क्विकली क्या करते हैं ना, उनके अंदर एक मूवमेंट होती है। देयर इज़ नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट, ओके। अगर हम डायरेक्शनल मूवमेंट की बात करें, जैसे कि रूट क्यों हमेशा सॉइल के नीचे जाती है और हमारा जो स्टेम होगा क्यों हमेशा ऊपर आती है, ये एक फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है जिसमें क्या होता है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट होते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। एक होता है वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, दैट मीन्स अगर लाइट डिपेंडेंट है तो स्टेम ऊपर लाइट की तरफ ही बढ़ेगा। रूट सॉइल डिपेंडेंट है तो रूट जैसे कि सॉइल के अंदर आती है। और अदर है इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ये दो तरीके का डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट शो कराता है। अगर डायरेक्शनल मूवमेंट जो होता है सीलिंग का, अगर उसको प्रिवेंट किया जाए तो इसमें ग्रोइंग नहीं होता है। ये तो रहा आज का सेशन।